बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने एक अपना पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एक लड़की ने उनसे सवाल किया कि मेरा ताल्लुक़ जिस कम्युनिटी से है वहाँ पे ये वाला गुनाह बहुत होता है और लोग नमाज़ें भी बहुत पढ़ते हैं और इस्लामी मुआशरा है, लेकिन वहाँ पर पीडोफाइल बहुत ज़्यादा है। और वो आगे से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब उसको कहते हैं कि तुम्हारा सवाल गलत है, इसमें तकरार है, इसमें तजाद है, माफ़ी मांगो, तौबा करो, तस्लीम करो, गलत है। जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। यानी अगर आपको सवाल समझ नहीं आया, आपका हक बनता है आप दोबारा समझ लें, या आपको सवाल का जवाब नहीं आता, मौला अली फरमाते हैं आधा इल्म है ये कहना लादरी कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और चे जाए कि अगर सवाल का जवाब ना आता हो, आप अगले को झाड़ के अपने इल्म की धौंस बिठा के उसको बिठा वक्ती तौर पर तो देंगे, लेकिन उसके दिल में आपका जो इल्मी बुत है वो फ़ौरन से बिखर के टूट के पाश पाश होकर गिर जाएगा। इसी तरह एक साहिब से एक बंदे ने सवाल किया, वो भी बड़े नामवर एक स्पीकर हैं। उनसे किसी ने पूछा जी ये अपना सवाल इसका क्या जवाब है। अब उनको जवाब नहीं आता था। उन्होंने कहा जिस किताब से तुम सवाल पढ़ के आए हो ना, उससे उस किताब के अगले सफ़े पे इसका जवाब लिखा है। अब यानी ये कोई बात है? ये बात कितनी बचगाना है अहले इल्म की नज़र में, ये कहना कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता आप कहना तुम्हारा सवाल ही गलत है। और आप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि मैं कुरान और सुन्नत का दाई हूँ, मेरा सिर्फ कुरान और सुन्नत है बस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखे, हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, सही मुस्लिम की हदीस है। नमाज में वो फरमाते हैं कि इस बंदे को छींक आ गई। मैंने कहा यरहमुकल्लाह, लोग मुझे घूरने लगे और मैंने बोल पड़ा, मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, मुझे तुम घूर रहे हो। यानी इब्तिदा इस्लाम में नमाज में थोड़ा सा कलाम करना अलाउ था, ये तमाम अहले इल्म जानते हैं। तो बाद सहाबाए किराम उनको चुप कराने लगे, हाथ मारने लगे अपनी रानों पर। वो कहते मुझे पता चल गया मुझे चुप करा रहे हैं, मैं चुप कर गया। जब थोड़ा सा टाइम गुजरा, नमाज मुकम्मल हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन था? मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं था। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद, आप फरमाते मुझे हुजूर ने बुलाया और आगे वो जो अल्फाज बोलते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अच्छा टीचर मैंने कभी नहीं देखा। माँ ज़जरनी वला कहरनी वला शतमनी, ना नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे झिड़का, ना बुरा भला कहा, ना तनकीद की। हालांकि उन्होंने सवाल नहीं किया, प्रॉपर एक गलती की थी, लेकिन हुजूर ने उनको झिड़का नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज के अंदर बातें नहीं करते, कलाम नहीं करते, और ये नॉर्मल बातें ये अलाउ नहीं है, बल्कि कुरान तस्बीह ज़िक्र ये इसलिए बनाई गई है नमाज। और फरमाते हैं हुजूर जैसा टीचर कोई नहीं। और वो तबरानी की हदीस है, एक मस्जिद में नौजवान खड़ा होकर कहता है, अब वो बच्ची का सवाल लड़की का पीडोफाइल के बारे में, अब लड़का कहता है या रसूलल्लाह मुझे आप बदकारी की इजाज़त दे दें। अब कितना बड़ा सवाल था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया कि तुम क्या सवाल कर रहे हो, तौबा करो, तुम ये गलत सवाल कर रहे हो, इस्लामी मुआशरे में तुम ज़िना की इजाज़त मांग रहे हो और तुम्हारा सवाल बड़ा गलत है, लिहाजा तुम तौबा करनी चाहिए। सहाबा को फरमाते इसको मारो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को गुस्सा आया, हुजूर ने आगे बुलाया, उसके सीने पर हाथ फेरा और उसको समझाया कि अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ बदकारी करे, बहन के साथ, बेटी के साथ, तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा यार रसूल अच्छा नहीं लगेगा।
फरमाया तुम जिसके साथ करोगे वो भी किसी की माँ, बीवी, बहन, बेटी होगी, और उसके सीने पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, उसकी इस्लाह फरमा दी। ये अंदाज़ है अखलाक नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अहले इल्म से मुतनफ़र होने के बहुत सारे असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब ये है कि लोगों को सवाल करना अलाउ नहीं किया गया, और अगर अलाउ किया गया और सवाल अगर किसी बंदे को समझ ना आ सका, यानी उसको तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका, तो उसके ऊपर इल्मी धौंस अपनी बिठाकर फतवा जड़ के उसको बिठा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से लोग अहले इल्म से दूर हो जाते हैं। तो मेरा अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की इस बात पर तौफीक दे। आप किसी स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, किसी मस्जिद के, किसी मदरसे के, किसी इंस्टीट्यूट के, इवन कि आप अपने घर में अपने बच्चों के टीचर हैं, तो कभी भी किसी को सवाल से ना रोकें, और अगर आपको सवाल का जवाब ना आए तो रुक जाएं, टाइम ले लें, कह दें कि अभी नहीं, और आप अगले को सवाल का जवाब ज़रूर दें। चूँकि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इल्म ख़ज़ाना है और उसको जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी सवाल में रखी, सवाल के साथ ही इल्म आता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।